ओके जी, गुड इवनिंग। सो ठीक है जी। सो तो अभी हमने लास्ट के क्लासों में ना जो मैट्रिसेस है, मतलब जो लीनियर अलजेब्रा वाला पार्ट है सीयूईटी सिलेबस का, वो हमने डिस्कस किया था। थ्योरीज, अभी क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि बी बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉन जीरो है। एंड ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट बी इनवर्स ए बी एग्जिस्ट। ठीक है, तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी। तो क्लास 12th का अगर तुम है ना डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट देखोगे तो उसमें क्या है कि ये सिंपल एक रूल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। सो ए एंड बी अगर स्क्वायर मैट्रिसेस है तो ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट बी होगा। तो इसको ऐसे ही उसी बेसिस पे खोलोगे तो डिटर्मिनेंट बी इनवर्स डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी ऐसा हो जाएगा। एंड अब ये डिटर्मिनेंट बी इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट बी 1/डिटर्मिनेंट ए, ये कट जाएगा तो बचा डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ये सब 11th 12th का अगर तुम एनसीईआरटी 11 मैट्रिसेस डिमांड कर लोगे तो ये सब क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब बोल रहा है ए इंटू एडजॉइंट है, तो सिंपल एक थ्योरम है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये है, तो ये एक रिजल्ट है ना। ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो इसको लगा लो तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ए निकालोगे सो 12 - 2 10 हो जाएगा। सो अब ये हो जाएगा 10i। सो 10i का मतलब है 10 0 0 10, यही है जी। सो ये होना चाहिए 2, देख लो। तो अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट जो हमने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि A is a square matrix. A square matrix P satisfies P square is equal to I minus 2P. अच्छा, where I identity matrix है having same order as P. Okay. P raised to power n is 29P minus 12I. Then n क्या होना चाहिए? ठीक है, देखो तो आई थिंक मुझे लगता है कि इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं। जैसे P की पावर 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, इस तरीके से। अच्छा, ऑप्शन के हिसाब से भी देख सकते हैं, उसके हिसाब से आ जाएगा। सो है ना, जैसे मान लो n पूछा है ना, तो पी क्यूब निकालो, P4 निकालो, P5 P6। तो मैं P4 निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग, या पहले पी क्यूब, अगर पी क्यूब निकालोगे तो क्या आएगा P इंटू पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर है I - 2P। तो यहाँ से जो पी क्यूब आना है वो आ जाएगा P - 2P स्क्वायर। अगेन पी स्क्वायर यूज़ करोगे आप, P - 2, पी स्क्वायर की वैल्यू है I - 2P। तो फाइनली ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये P - 2I प्लस, एक मिनट 4P था ना, यहाँ पे P था, तो फाइनली ये आ गया 5P - 2I। तो ये तो पी क्यूब आ गया। ऐसे P4 निकाल लीजिए सेम तरीके से। तो सिमिलर वे में अगर आप P4 फाइंड करेंगे तो फिर हो जाएगा P इंटू पी क्यूब। P है आपका 5P - 2I। कैलकुलेशन चेक कर लेना जी, ठीक है। सो यहाँ से 5P² - 2P। अब पी स्क्वायर फिर से मुझे पता है यहाँ से क्या है, तो पुट कर दो।
तो ये फाइनली आ जाएगा 5i माइनस 10p माइनस 2p माइनस 12p। ऐसे ही P5 निकाल लो, है ना, इनमें से कोई एक ऑप्शन आएगा PQ P4 P5 P6। सो P5 निकाल लो, जैसे p की पावर 5 निकाले, सो होगा p इंटू पी की पावर 4। सो p इंटू पी की पावर 4 जो है 5i माइनस 12p, तो फिर से इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो ये आ जाएगा, तो 5 ये आई है, 5p माइनस 12i प्लस 24, तो ये होगा 29p माइनस 12i। ये आ गया, यही चाहिए था, तो आंसर इज 5। ठीक है, इस तरह से अगर ये भी नहीं मैच करता तो p की पावर 6 निकालते। किसी को डाउट है देख लो, P4 निकाला, P3 निकाला, है ना, p की पावर 3, p की पावर 4, p की पावर 5, और उससे आपका आंसर आ गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ आपका, कि a इज AXYA, जहां a इक्वल नहीं है -1 के, x इंटू वाई 1 है। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये तो आप जानते ही हैं। सो डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज, और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट a का डिटर्मिनेंट सेम होगा, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट a का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट a वहाँ से निकाल लो, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसका होल स्क्वायर, एक्स वाई 1 है, सो ए स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये थर्ड आ जाएगा, देख लीजिए। सो गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, है ना, तो दो स्टेटमेंट आपको गिवन है। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज 0, ये थ्योरम है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, कोई भी ऑड ऑर्डर का, क्योंकि होता क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, है ना, तो वैसा है, डिटर्मिनेंट लगा दोगे और ऑड ऑर्डर का है, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ए बराबर माइनस डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा, यहाँ से डिटर्मिनेंट ए 0 आएगा। ये ऐसा तब होगा जब n ऑड है ना, ये -1 की पावर यहाँ n होगी, और हमें बता रखा है n ऑड है, तो इससे आंसर प्रूफ है। मैं ये जो लिख रहा हूँ प्रूफ है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाओ, माइनस को बाहर निकालो, सिंप्लीफाई करोगे, डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाएगा, कब, अगर ऑड ऑर्डर का है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, सिंपल थ्योरम है। इफ स्क्वायर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, सो ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन एंड अल्फा इज एनी स्केलर। ठीक है, सो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, और अल्फा कोई स्केलर है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हम जानते हैं अल्फा की पावर n डिटर्मिनेंट ए होता है ना, ये तो वहाँ अल्फा की पावर n माइनस 1 लिखा दिया, फॉल्स है। ठीक है, तो पहला ट्रू स्टेटमेंट है, दूसरा फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंपल रिजल्ट है, बेसिक, और ये सब 11th 12th वाले कॉन्सेप्ट पे हैं। ये भी कल ही हमने सॉल्व किया था, आपको याद होगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसके पास मोर देन वन सॉल्यूशन, मतलब इन्फिनाइट सॉल्यूशन, और इन्फिनाइट सॉल्यूशन होने का मतलब है कि रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज लेस देन n 3। तो इससे ये प्रूव हो गया डिटर्मिनेंट ए इज 0। सो डिटर्मिनेंट ए को 0 कर दो, तो डिटर्मिनेंट को 0 करो, ए आपने निकाला था कल। ठीक है, इसको 0 पुट कर दो, तो ये ए यहाँ से आपके पास क्या 2 आ गया था, तो ये ए की वैल्यू 2 आ गई थी। डिटर्मिनेंट को इक्वल 0 पुट करो, फिर ये है कि आपके पास ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक, और कह रहा है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी तो आप जानते होंगे, ए ट्रांसपोज माइनस है ना, सो तो इसका ये मतलब समझ आया कि सी जो है ना, यहाँ अगर -1 यहाँ 1 होगा, तो इससे क्या समझ आया आप लोगों को, यहाँ से स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब समझ आया कि सी इज इक्वल टू 1 होगा, डी इज इक्वल टू -b होगा, ठीक, एंड ई इज इक्वल टू जो होगा वो -5 होगा। ठीक है, ओके,
और डायगोनल्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। सो ए 0 होगा, एफ 0 होगा। आप जानते होंगे स्क्यू सिमेट्री की प्रॉपर्टी, वो लगा लो, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, वो अगर लगाओगे तो आपको ये सब रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से C1 है, डी जो है -b है, एंड ई जो है वो -5 है, ए 0 है, एफ 0 है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ इसका निकालना है, तो पुट कर लो, जो भी वैल्यू मिला है पुट कर लो। तो अभी के हिसाब से क्या क्या मिला है, ए बी सी। सो ए तो 0 है ना, स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल हमेशा 0 होता है। तो ए 0 और बी रहने दो, तो बी रहने दो और सी रहने दो, C1 है। तो ये फाइनली बचा b+1 होल स्क्वायर। डी की वैल्यू कितनी है, -b, सो -b। ई की वैल्यू कितनी है, -5। एफ की वैल्यू कितनी है, 0। सो फाइनली ये हो गया b+1 होल स्क्वायर और b+5 होल स्क्वायर। इसको खोलो, सो ये आ जाएगा 2b², ठीक, और यहाँ से 2b और यहाँ से 10b, तो ये 12b हो जाएगा। +1 + 25 26 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कर लोगे जी, बताओ व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। मान लो ये एफ ऑफ बी है, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। कैसे मिनिमाइज करते हो तुम लोग, f' निकालो, तो f' निकालो, 4b+12 इसको 0 के इक्वल करो, तो b की वैल्यू आ गई -12/4 -3, है ना। और डबल डैश b निकालोगे तो ये आ जाएगा 4, जो कि पॉजिटिव है। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्रिटिकल पॉइंट हमेशा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। तो मिनिमा यहाँ पे -3 है, तो पूछा गया था मिनिमम वैल्यू बताओ, तो इसमें रख दो। b को अगर मैं -3 रखूंगा तो मुझसे पूछा गया है पॉइंट, है ना, मिनिमम वैल्यू पूछा गया, नॉट द पॉइंट। पॉइंट मतलब x की वैल्यू हुई, b की वैल्यू हुई जिस पॉइंट पे मिनिमा है। लेकिन जब पुट कर देंगे b की वैल्यू तो हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। तो इसमें आप b की वैल्यू पुट कर लीजिए, कितना, -3, तो -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4, और -3 + 5 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 इज द आंसर। देख लो जिनको डाउट है बताओ। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिजल्ट आ गया, मैंने पुट कर दिया, सबको बी में ले आए, तो एक वेरिएबल है, डेरिवेटिव किया, 0 पुट किया, क्रिटिकल पॉइंट आया, डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाए, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। मिनिमम वैल्यू चाहिए, यहाँ रख दो वापस क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो मान लो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मतलब वही आइगन वैल्यू, ठीक है ना। तो आइगन वैल्यू है मान लो λ1 λ2, तो आपसे पूछ रहा है कि 1/λ1 + 1/λ2 क्या होगा, यही ना। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के रेसिप्रोकल का सम, तो 1/λ1 + 1/λ2 ये निकालना है। तो ये तो आसान है ना, पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लो, λ1 है ना, यहाँ आ जाए, ऐसा आ जाएगा। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स आपको पता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, वो लगा लीजिए। तो यहाँ से अगर आप कैरेक्टरिस्टिक रूट्स लिखते हैं तो क्या होता है, a - λi, तो यहाँ λ -1 -1 2 2 3 - λ 4 1 -2 -λ, है ना। तो ये है a - λi का डिटर्मिनेंट को 0 पुट कर दिया, ठीक। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ऐसा कुछ आएगा, a² + b² + c = 0। ये सॉल्व करो, इस तरह से कुछ आएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा λ1 + λ2 -b/a, λ1 × λ2 c/a। ये फॉर्मूला लगाओगे और इसको यहाँ पुट कर देना तो कोई ऑप्शन आ जाएगा। समझ आया, ये मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, आपको अप्रोच बताए हैं कि पहले डिटर्मिनेंट को 0 पुट करो, सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी लैम्डा में, इसका जो रूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं, इसी को बोलते हैं आइगन वैल्यू। तो जो λ1 λ2 आइगन वैल्यू है, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू दिस। आपको ये पूछा गया, पुट कर लो, आंसर निकाल लो। जो 9th है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है इस तरह से, ठीक है, एंड सो a³ इज α a² + β a + गामा i, देन वैल्यू ऑफ दिस। सिमिलर है ये, पहले कैरेक्टरिस्टिक रूट्स लिखो, यहाँ कैले हैमिल्टन थ्योरम लगाने हैं, तो यू फर्स्ट फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, क्या आएगा। सो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैसे निकालोगे, वही फिर से
ए माइनस लैम्डा आई के डिटर्मिनेंट को 0 पुट करो एंड यहाँ से क्या आएगा आपके पास, कोई फिर से वही ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी इज इक्वल टू 0। हालांकि ए 1 आएगा इस फॉर्म में, या -1 आएगा, और है ना -1 आएगा, इस तरह से मिलेगा आपको। अब क्या करोगे आप, तो यहाँ से फिर से आप वही, अब यहाँ से आपको पता है ना कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए सेटिस्फाई करेगी, तो यहाँ से आ जाएगा स्मॉल ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज 0। आपको ए क्यूब चाहिए ए से, है ना, और हमें बता रखा है ए क्यूब ऐसा है, तो आप ए से मल्टीप्लाई कर देना इसको, तो ऐसा आ जाएगा ए इंटू ए क्यूब प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, इस तरह से कुछ। अब उसको उससे कंपेयर कर लो, ठीक है, फिर उससे आंसर आ जाएगा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। पहले ये निकालो, फिर कैले हैमिल्टन थ्योरम लगाओ, फिर इसको मल्टीप्लाई करो और उसको उससे कंपेयर करो, उसको एक साइड ले आओ, है ना, तो उससे कंपेयर कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसको ठीक से लिखोगे तो ऐसा बनेगा ए क्यूब माइनस अल्फा ए स्क्वायर माइनस बीटा ए माइनस गामा आई इज 0, और इसको भी ऐसे लिख लेना, तो इसको और इसको कंपेयर कर लेना, ठीक है ना, तो उससे आंसर आ जाएगा। यू जस्ट कंपेयर इट, नहीं हो तो फिर पूछो दोबारा, ठीक है। नेक्स्ट जो है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। अब सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स यही ना, तो पहले स्क्वायर करना है फिर सम करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, तो ये निकालने हैं। तो फिर से आप जानते होंगे इसका फॉर्मूला, कितना टाइम, नहीं 2 ना, 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये आ जाएगा, तो इससे हो जाएगा। अब फिर से मैं कह रहा हूँ इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, इसको सॉल्व करके कुछ ऐसा आएगा ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी 0, अगेन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 माइनस बी अपॉन ए, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 सी अपॉन ए, ये दोनों जो आएंगे वो यहाँ पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, वही कोई ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर अप्रोच है। 11वां क्या है कि ए को स्क्वायर, सर हाँ सर जो 10 वाला क्वेश्चन था उसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा था, तो सर उसमें डायगोनल एलिमेंट्स की जो इगन वैल्यूज होती है ऐसा कुछ होता है क्या? जी जी जी, तो ये इसका जो करेक्टरिस्टिक रूट्स आएगा वो ये आएगा, हाँ, क्योंकि रूल ये होता है ना कि डायगोनल मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, जो डिटर्मिनेंट है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज होती हैं। तो जो आप ए माइनस लैम्डा आई लिखेंगे ना, तो वो आपका ऐसे ही बन जाएगा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस, यहाँ 0 0 0 है और यहाँ कुछ भी है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका डिटर्मिनेंट ये आएगा 1 माइनस लैम्डा का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1 1 1, तो तीनों आइगन वैल्यू 1 ही आ गई। ओ तो मैंने 2 ही लिखे थे अभी, एक मिनट, 3 लिखना था ना, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लिखना था ना, आई थिंक पीछे में भी ऐसे ही किया था क्या मैंने, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 का है ना, तो यस सर, उसमें भी ऐसे किया था। हाँ, तो वो लिखने में आई थिंक गलती हुआ है। तो एक मिनट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, तो सर तो 3 आ जाएगा। हाँ 3 आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग, है ना, तो यहाँ पे वही सम ऑफ स्क्वायर मतलब लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा 3, क्योंकि अगर 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स से 3 आइगन वैल्यू आएंगे एग्जैक्टली काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 3 आ जाएगा। और आई थिंक पहले भी मैंने 2 ही के लिए बता दिया है, तो उसको भी करेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ जो था ये तो ठीक है, ये वही आएगा, यहाँ पे यहाँ भी था ना, तो यहाँ 3 होगा ना फिर से, तो यहाँ मैंने 2 के लिए ही बताया था शायद ना, तो वो ना करके तुम एक काम करना, आइगन वैल्यू निकाल ही लो, है ना, तो फॉर्मूला लगा सकते हो बट यू जस्ट फाइंड द आइगन वैल्यू। तो इसको जब सॉल्व करोगे ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू, ये 3 क्रॉस 3 का है ना, तो ये क्यूबिक इक्वेशन आएगी, तो इट्स नॉट लाइक, है ना, ये ऐसा आएगा ए लैम्डा क्यूब प्लस बी लैम्डा स्क्वायर प्लस सी लैम्डा प्लस डी इज इक्वल टू 0, इस तरह का आएगा। अब यहाँ से भी कर सकते हो आप, एलसीएम लोगे उसके अकॉर्डिंग यू कैन फाइंड, है ना, यहाँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो वही लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, ये निकल पाएगा, अच्छा जरूरत नहीं उसकी, तो फिर भी वो जानते होगे आप क्या होता है, माइनस बी बाई ए भी होता है ना, फिर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 3 लैम्डा 1 सी बाई ए, चेक कर लो, एंड देन लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 कितना
माइनस डी बाई ए, चलेगा। तो अभी आपको ये यूज करो, पहले मैंने क्वाड्रेटिक बना दिया था क्योंकि मतलब दिमाग में ये रहा 3x3 है ना, क्योंकि 2x2 में क्वाड्रेटिक आएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, 3x3 में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 3x3 की मतलब क्यूबिक आएगी, तो क्यूबिक आएगी तो ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, इसको यहाँ पुट कर लो तो इससे भी हो जाएगा, ठीक है। ओके सो आगे देखते हैं। और सर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी उनसे भी क्वेश्चंस आएंगे क्या? इसमें तो नहीं आने चाहिए इतना, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब वही है कि जब अभी जैसे एग्जांपल के लिए आपने ये सर सॉल्व किया, ज्योमेट्रिक में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप इसको सॉल्व करो, ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, तो ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 0। इसमें इसके पास जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे वो आपका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है। एग्जांपल के लिए आप वी सॉल्व करो, अगर ऐसा कुछ आ गया कि जैसे अगर है ना, मान लो कभी ऐसा आता है x00 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, एक ही फ्री वेरिएबल है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है। कभी कभी ऐसी आ जाएगी xy0, तो यहाँ 2 फ्री वेरिएबल है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एक्चुअली डायमेंशन है इस वेक्टर स्पेस का। अगर मैं ऐसा लिख दूं सेट ऑफ वी सच दैट a माइनस लैम्डा आई इंटू वी इज इक्वल टू 0, सो डायमेंशन ऑफ दिस सब स्पेस इज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा। तो अब ये लिख लो, अब ये करना अगर ऐसा नहीं समझ आता है, आपको डायमेंशन निकालना आता होगा किसी वेक्टर स्पेस का, तो ये एक यस सर। a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू वी को 0 पुट करो और इसको सॉल्व करो, v निकालो और देखो v जो आ रहा है उसका डायमेंशन क्या है, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ दिस सब स्पेस, तो डायमेंशन नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, तो इस सब स्पेस का जो डायमेंशन आएगा वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है लैम्डा की, ये है। तो इससे जितने लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक्स वाई 2 फ्री वेरिएबल है, तो इससे करस्पॉन्डिंग 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं, तो डायमेंशन 2 हो गया, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 हो गया, इस तरह से। यहाँ पे थे हम लोग। सो अभी जो है हमारे पास कि इसमें आपसे पूछ रहा है, ये मैंने कुछ दिन पहले डाउट क्लास में सॉल्व किया था, जो लोग रहे होंगे उसने पूछा था, तो बार बार है ना, ये जो है ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ए 6 है, तो यहाँ मेनली आपको ये प्रॉपर्टी यूज करना है, कांस्टेंट टाइम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट के की पावर एन डिटर्मिनेंट ए, ये थ्योरम लिखा दे रहा हूँ। अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है a, सो k इंटू ए का डिटर्मिनेंट होगा k की पावर n डिटर्मिनेंट a। और फिर एक और प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट a की पावर n-1, ये है। तो इसी फॉर्मूले को रिपीटेडली कई बार यूज करो, जैसे यहाँ 2 को बाहर निकालोगे तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, फिर एडजॉइंट को हटाओगे तो जो बचा हुआ है उसका डिटर्मिनेंट की पावर n-1 हो जाएगी, फिर आगे 3 को बाहर निकालोगे फिर 3 की पावर 4 हो जाएगी, फिर एडजॉइंट हटाओगे तो इसकी पावर n-1 हो जाएगी। ये प्रोसेस रिपीट करते जाना है, एंड में देखो क्या आंसर आता है। एक दिन मैं ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है, कुछ दिन पहले सॉल्व कराया था, ये क्लास में ही सॉल्व कराए थे, उसने डाउट में पूछे थे, ठीक है। सो है ना, उसने पूछा था ना कोई नैनी अग्रवाल, सो तो उसमें सॉल्यूशन भेज देगी, जिसका नहीं होगा तो यू कैन आस्क इन ग्रुप, ठीक है। मैंने क्लास में ऑलरेडी कराए हैं ये क्वेश्चन पहले। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, अब देखिए रैंक निकालना है, तो जैसे मैंने कल बताया था रैंक निकालने के बहुत सारे तरीके, 4 तरीके हैं, या तो आप ये चेक कर लो कि लार्जेस्ट ऑर्डर का जो सब मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, या नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो कितने हैं, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम कितने हैं, या फिर आप इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो, देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं। सो आपके सारे ऑप्शंस हैं। सर 4 आएगी रैंक। 4 आएगी, ओके, है ना। नहीं जिनको अब अगर नहीं पता चल रहा है कैसे करना है, तो वही बोल रहा हूँ, जैसे आप सिंपल यहाँ पे रो ऑपरेशन लगा लो, कि जैसे मैं वो लिख दूँ कि R2 को चेंज करो R2 माइनस 2 टाइम R1, है ना, तो इस तरह से एलिमेंट्री ऑपरेशन भी लगा सकते हो। यू चेंज R2 एज R2 माइनस 2 R1, R3 एज R3 माइनस 3 R1, R4 एज R4 माइनस 4 R1, R4 ना। मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ, इसको 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 0 बना लिया जाए, क्योंकि इक्लॉन फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो किसी भी रो का जो लीडिंग एंट्री है उसके बिलो सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, मतलब लीडिंग एंट्री या पाइवट एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट इन इट्स कॉलम, ओनली नॉन जीरो एलिमेंट इन इट्स कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से वो 0 बना दो।
तो ये नया मैट्रिक्स जो अब बनेगी, तो हमने इसको चेंज नहीं किया। अब R2 में 2R1 घटाओ, ये 0 हो जाएगा। 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 8 माइनस 1। फिर R3 से R3 माइनस 3R1, तो ये 0 हो जाएगा। 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 9 माइनस 1, 9 माइनस 12 माइनस 3। फिर R4 माइनस 4R1, तो इसको घटाओगे 0, 7 माइनस 8 माइनस 1, 9 माइनस 12 माइनस 3 एंड 10 माइनस 16 माइनस 6। ठीक, अब आप देखो क्या कर सकते हो यहाँ पे। तो फिर से ये 1 और ये -1 है, तो दिस वन कैन मेक दिस -1 0। तो मैं इसको 0 बनाना चाहता हूँ, तो मैं R4 को चेंज करूँगा R4 प्लस R2। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप, तो इसको रहने दो 0 1 0 -1, और इसको रहने दो 0 0 -1 -3। इसको ऐड कर दोगे तो 0 0 -3, और ये ऐड हो जाएगा तो -6 -1 -7। तो ये पाइवट एलिमेंट फर्स्ट रो का, ये पाइवट एलिमेंट सेकेंड रो का है। अब अच्छा, मैं एक तो बोल रहा था रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म होता है, एक रो इकोलॉन फॉर्म होता है। रो इकोलॉन फॉर्म में ये है कि उस एलिमेंट के बिलो के सारे एलिमेंट 0 होंगे, ये रो इकोलॉन फॉर्म है। रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में होता है कि दैट एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट इज 1 एंड इट इज द ओनली नॉन जीरो एलिमेंट इन इट्स कॉलम। बट उतनी ज़रूरत नहीं है हमें, बस इतने से काम हो जाएगा कि इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0, इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 है। अब यहाँ पे ये इकोलॉन फॉर्म में अभी नहीं है, तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 होंगे, तो इसमें फिर से एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हो तुम इसको 0 बनाने के लिए, -3 को। सो -3 फोर्थ रो में है, सो फोर्थ रो 0 बनाना है, तो प्लस या -3 टाइम थर्ड रो है ना, तो ये 0 हो जाएगा। तो नाउ ये मैट्रिक्स जो आपका बन के आएगा 1 2 3 4 0 1 0 -1 0 0 -1 -3 एंड नाउ 0 0, इसको ऐड कर दो, ये 0 हो जाएगा। -3 -3 तो प्लस है ना, और -7 -3 टाइम -3, तो -7 + 9 2 हो गया। तो ये पाइवट एलिमेंट फर्स्ट रो का, ये सेकेंड रो का, ये थर्ड रो का, ये फोर्थ रो का। तो ये ऐसा समझो आप, इस मैट्रिक्स को आप चाहो तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दो, है ना। सो उस केस में जितने भी पाइवट एलिमेंट होंगे, सो नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट इन द, अच्छा मैंने कल डेफिनेशन लिखा होगा नंबर ऑफ, हाँ वही, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज, या ये पाइवट एलिमेंट्स हैं या लीडिंग एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ लीडिंग एंट्रीज 4 है, तो रैंक इसका 4 आएगा। ठीक है, या नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म, लेकिन मैं रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसको बोलते हैं रो इकोलॉन फॉर्म, ये जो अभी है ये रो इकोलॉन फॉर्म है। ठीक है, इस तरह से रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में फर्दर मुझे चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं एक वर्ड और होता है रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म, उसमें इन सबको 1 बनाना पड़ेगा पहले, और इसके ऊपर वाले को भी 0 बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर वाले को भी 0 बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर वाले को 0 बनाना पड़ेगा, तब जाके वो रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में आएगा। उस केस में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो होता है वो रैंक होता है। यहाँ पे सिंपल है कि नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट इज द रैंक। पाइवट एलिमेंट क्या होता है, उसके बिलो के सारे एलिमेंट 0 होंगे, है ना। बाद वाले जो रोज हैं उसके लीडिंग एंट्रीज बाद वाले कॉलम में होंगे, इस तरह से। फिर से आपको कह रहा है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमिलर क्वेश्चन है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, इसको और इसको इक्वल होना चाहिए, इसको इक्वल होना चाहिए, तो सी को 1 होना पड़ेगा, बी को डी होना पड़ेगा, ई को 2 होना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से है। सो बी डी सेम है, ठीक है ना, बी रहने दो, सी को 1, तो बी + 1 होल स्क्वायर, और डी को बी के इक्वल कर देते हैं, तो बी + 2 होल स्क्वायर। अब ये बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन जो भी कुछ देर पहले मैंने सॉल्व किया था। अब इसको डिफरेंशिएट करो, बी के रेस्पेक्ट में 0 पुट करो, उससे क्रिटिकल पॉइंट आएगा, फिर आप चेक कर लो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, एक ही पॉइंट आएगी, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा ही होगी क्योंकि मिनिमा पूछा गया है। 14th में क्या है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, सिमिलर ही है, तो पहले इसका आप क्या करो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, a - λI 0। अब एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ये 1 मिनट, ये ना 3×3 है, तो पहले मैंने वहां गलती लिखा था ना, तो ये ऐसा आएगा a λ³ + b λ² + c λ + d 0, बिकॉज ये 3×3 का है,
तो n क्रॉस n मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिग्री n की होगी। तो ये आपका ऐसा आएगा। फिर इसको कंपेयर कर लेना, ठीक है। तो इसको एक साइड बुला लो और कंपेयर कर लेना, तो उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। यू जस्ट कंपेयर इट, इसको एक साइड बुला के, मतलब ऐसा ए क्यू माइनस अल्फा, लेकिन यहाँ भी चाहो तो ए से डिवाइड कर देना, इसको एक जैसे बना के कंपेयर करो, एक जैसा बना के। रैंक फिर से निकाल लोगे इसका, कितना आएगा जी? जिन लोगों ने सॉल्व किया बताओ, इसका रैंक क्या आएगा? सर 4। इसका भी रैंक 4 है। अच्छा, तो अब कह रहा है ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 4 का, ठीक है। तो ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 4 का, और सर हाँ जी, सर सब मैट्रिक्स लेने वाला हर जगह काम नहीं करता क्या? हर जगह काम करेगा। Okay. बताओ कहाँ ऐसा कोई एग्जांपल मिला जहाँ काम नहीं करता? नहीं सर, जस्ट पूछ रहा था क्योंकि आपने फोन निकाला ना तो। डेफिनेशन है। नहीं नहीं, इसको क्या उस सब मैट्रिक्स वाले करना है, तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, नॉन जीरो आ गया, तो इसका मतलब है इसका रैंक 4 है। डिटर्मिनेंट निकालना आता है, ये चीज़ है। तो जब जो बस सब सर। मैट्रिक्स वाले अप्रोच है वो कैसे कब काम करता है, तो हायर ऑर्डर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो हमने उसमें क्या करना होता है, लार्जेस्ट ऑर्डर का सब मैट्रिक्स ढूंढो, हर मैट्रिक्स खुद का सब मैट्रिक्स है। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, और ये नॉन जीरो आ गया था, रैंक 4 है। अगर ये जीरो आ गया होता तो मैं फिर 3x3 का सब मैट्रिक्स ढूंढता। अगर एक भी 3x3 का सब मैट्रिक्स मुझे मिलता जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो 3 रैंक होता। अगर जितने भी 3x3 के सब मैट्रिक्स बन रहे हैं सबका डिटर्मिनेंट जीरो है, तो रैंक 3 नहीं होगा। फिर 2x2 का चेक करें तो हायर ऑर्डर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो तुम्हें अगर ये अच्छा लगता है, निकालो डिटर्मिनेंट इसका, जो कि लेंदियर वे होगा। क्यों सर, 4/4 का -6 आ जाएगा इसका। हाँ ओके, ठीक है ना। तो कैसे भी कर सकते हैं आप। ये भी वैसे ही है जो कुछ पहले लिखाया था, कि एक तो ये के इंटू ए का डिटर्मिनेंट, के की पावर n डिटर्मिनेंट ए, और एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है आप लोग जानते हैं ए की पावर n-1। ये दोनों फॉर्मूला रिपीटेडली यूज करो तो इससे आपका आ जाएगा। वैसे ही है, ये हमने कल सॉल्व किया था कि ax = b एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये आपको दे रखा है। तो क्या बोल रहा है, तो आप लोगों ने बताया था ना ये a ऑगमेंटेड b है। सो a मतलब इसका रैंक निकालना है ना, इस मैट्रिक्स का रैंक निकालोगे तो ये आपका a मैट्रिक्स है। सो a का रैंक आई थिंक कल 2 आया था, है ना, 2 आया था जी। तो a का रैंक 2 आया था, और a ऑगमेंटेड b का रैंक कितना आया था, ये भी 2 आया था। सो ये भी 2 आया था शायद, कल बताया जिन लोगों ने। तो इसका मतलब दोनों सर इक्वल है। मैंने ना कल गलत कैलकुलेट कर दिया था, वो ठीक 3 है, था। 3 आएगा, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। सो रैंक फिर ऑफ नो ए, सॉल्यूशन हो जाएगा। रैंक ऑफ ए 3 है। सर एक का तो 2 था लेकिन ऑगमेंटेड का 3 था। ओके ठीक है, हाँ। तो रैंक ऑफ ए 2 आएगा, और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी है ना। बाकी लोग अपना वेरीफाई कर लेना, ठीक है ना। तो वे खुद भी सब लोगों को अपना रैंक निकालना आता है, तो यू फाइंड योर ओन रैंक एंड देन चेक। तो ए का रैंक 2 है और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक है ना, क्योंकि ए मैट्रिक्स जो हमारा है वो ऑर्डर है यहाँ पे 3x4, और ए ऑगमेंटेड बी एक नया मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x5, है ना। इसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में एक एक्स्ट्रा कॉलम है। सो ये है, तो उसका अलग अलग रैंक निकाल सकते हो, या जब ए ऑगमेंटेड बी का रैंक निकालो उससे ए का रैंक भी दिख जाता है, क्योंकि कॉलम को इग्नोर करो और ए के बारे में जस्ट सोचो, तो उससे दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये है तो दोनों अगर डिस्टिंक्ट है तो इसका नो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, लेकिन यहाँ पे हाँ ए का 2 है इसीलिए, ओके। सो ये खुद कैलकुलेट करके देख लो, है ना, क्योंकि एग्जाम में सबको खुद ही कैलकुलेट करना है। तो जब खुद कैलकुलेट करोगे तो भी एग्जाम में खुद कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो फिर से वही इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी लेस देन, अब कितना है 3 है, क्योंकि ए यहाँ पे जो होगी वो 3x3 की मैट्रिक्स होगी, तो लेस देन 3 होगी, क्योंकि अगर इक्वल टू 3 होता तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाता। तो लेस देन 3 है, तो फिर से अगर तुम बनाओगे ना तो एक तो ए के डिटर्मिनेंट को 0 पुट कर दो, ठीक है। सो ए का डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्बडा, इसको 0 पुट करोगे तो इससे लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी जी। एंड अब ध्यान से देखो, जब तुम ए ऑगमेंटेड बी बना रहे होगे तो एक तो ये आएगा तुम्हारे पास, पर 3 आएगी अच्छा लैम्बडा की वैल्यू। ठीक है।
और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे तो यहाँ आएगा 6 10 म्यू, ठीक। तो लैम्डा 3 जैसे आपने बताया ये आ गया। ओके, अब क्या होगा, चूंकि ए ऑगमेंटेड बी का रैंक भी लेस देन 3 है, ए ऑगमेंटेड बी 3x4 की मैट्रिक्स है और इसका रैंक 3 से कम है। 3 से रैंक कम क्यों है, क्योंकि मैं 3x3 का कोई भी सब मैट्रिक्स लूंगा तो उसका डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा, क्योंकि एक भी 3x3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो रैंक 3 हो जाएगी। लेकिन इसने कहा है रैंक 3 से कम है, तो मैं एक सब मैट्रिक्स लेता हूँ, दिस दिस एंड दिस। तो 1 1 2 3 2 लैम्डा 6 10 म्यू। अब लैम्डा तुम्हें पता चल गया है तो रख दो यहाँ पे और इसको भी 0 पुट कर दो, तो यहाँ से म्यू निकल आएगा, ठीक है। तो लैम्डा इसको 0 रखने से आ गया, सर 10 आ जाएगा। कितना आएगा 10 है ना, तो इससे आ जाएगा आपके पास। सो ठीक है, रैंक नहीं निकाला हमने, डिटरमिनेंट के थ्रू काम कर लिया हमने, तो ये है, रैंक के थ्रू भी हो जाएगा। ठीक है, सो अभी जो है द आइगन वैल्यू निकाल लोगे ना, आइगन वैल्यू सिंपल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करो, उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और सॉल्व करो, सॉल्व किया किसी ने, क्या आएगा? सर सेकंड। अच्छा 2 5 -1, ओके, तो ये आ जाएगा। तो 20th में आपको बोल रहा है कि ए कोई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, अब ये नया वर्ड आ गया और सब लोग जानते होंगे ऐसे। तो हर्मिशियन में क्या होता है कि जस्ट आप जैसे हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जब पढ़ते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि एलिमेंट्स रियल नंबर्स हैं, है ना। यहाँ पे हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन का एग्जिस्टेंस तब आता है जब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो आप लोग जानते होंगे वैसे ही है, जैसे आप सिमेट्रिक में बोलते हैं कि ए ट्रांसपोज ए होना चाहिए, तो हर्मिशियन जो होता है, हर्मिशियन में हम लोग बोलते हैं कि ए ट्रांजुगेट ए होना चाहिए। अब ये ट्रांजुगेट क्या है, तो ए ट्रांस मतलब ए का कॉन्जुगेट और फिर उसका ट्रांसपोज। और कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, वैसे ही जो कॉम्प्लेक्स में करते हैं, ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट ए माइनस आयोटा बी है। तो ए ट्रांजुगेट में आप हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट लेंगे फिर ट्रांसपोज करेंगे, तो ये है। वैसे ही आप स्क्यू सिमेट्रिक जानते हैं, तो इसमें होता है कि ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। और सर कॉन्जुगेट में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, किस में कॉन्जुगेट निकालने के लिए? कॉन्जुगेट तुम पढ़े नहीं हो, ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट क्या होता है, ए माइनस आयोटा बी। तो कहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ये सब 11th 12th में है ना, कॉन्जुगेट निकालना कॉम्प्लेक्स नंबर का, ए थीटा इज माइनस ए, ठीक है। तो जैसे सिमेट्रिक है वैसे स्क्यू सिमेट्रिक है, और जैसे हर्मिशियन है वैसे स्क्यू हर्मिशियन है। बस यहाँ कॉन्जुगेट जो भी एलिमेंट होगा, मान लो एलिमेंट 1 प्लस आयोटा है तो कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, कॉन्जुगेट लेके फिर ट्रांसपोज लेना है, वैसा ही है। तो जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे एंट्रीज रियल नंबर होते हैं, सारे आइगन वैल्यूज, तो वैसे इसका भी है ना, आइगन वैल्यू रियल नंबर आएगा। सो यहाँ पूछ क्या रहा है, ए कोई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, देन फॉर बी ऑफ अप्रोप्रिएट ऑर्डर बी थीटा ए बी इज डैश वेयर बी थीटा इज ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, इसी को शॉर्ट मैंने ट्रांजुगेट बोला है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मिल गया तो ट्रांजुगेट है। सो ऑफ बी, तो ये तो आसान है, सिंपल, तुम क्या करो, तुम्हें बता रखा है कि ए थीटा क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है ना, तो माइनस ए है, और हमें बता रखा है कि पूछ रहा है कि बताओ कि बी ट्रांजुगेट ए बी क्या होगा, तो मैं इसका वो निकाल देता हूँ, बी ट्रांजुगेट ए बी क्या होगा, तो इसका ट्रांजुगेट ले लेते हैं जी। और आपको पता होगा कि ए बी सी का जो ट्रांसपोज है कैसे होता है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इन द सिमिलर वे ए बी सी का ट्रांजुगेट लेंगे, सेम ही है, तो सी ट्रांजुगेट बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा क्या, तो ये आ जाएगा बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट, और बी ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट क्या होता है, बी आ जाएगा। सो बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट मुझे माइनस ए दे रखा है, तो माइनस बाहर कर दो। अब इसका ट्रांजुगेट निकालो और इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया, इसका क्या मतलब है, स्क्यू हर्मिशियन है, देख लो।
किसी को डाउट है बताओ। नेक्स्ट जो है आपके पास कि आपके पास मैट्रिक्स है ना, जैसे अब कह रहा है हर्मिशियन है, अच्छा मैच करना है, ये मैट्रिक्स है और ये आइगन वैल्यू की बात कर रहा है कि मैट्रिक्स और आइगन वैल्यू में क्या रिलेशन है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है, आइगन वैल्यूज रियल, सर रियल। तो ए के साथ मैच होगा 3 वाला, सो यहाँ ए के साथ ये 3 वाला मैच हो जाएगा। स्क्यू हर्मिशियन में 0 या प्योरली इमेजिनरी, यही हो जाएगा, है ना। यूनिटरी डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट का जो भी आइगन वैल्यू डायगोनल एंट्रीज होती हैं। यूनिटरी में +-1 आएगा, है ना। यूनिटरी जस्ट कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ ऑर्थोगोनल, जैसे ऑर्थोगोनल हमने कल लिखा था, तो ऑर्थोगोनल था A ट्रांसपोज इंटू A इज I, ये था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यूनिटरी उसी का कॉम्प्लेक्स वर्जन है, जैसे सिमेट्रिक से हर्मिशियन, स्क्यू सिमेट्रिक से स्क्यू हर्मिशियन, तो वैसे ही ऑर्थोगोनल से यूनिटरी में ट्रांसफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, जस्ट ट्रांसपोज की जगह ट्रांजुगेट आ जाएगा, ट्रांसपोज, तो ये है। तो ये डेफिनेशन है यूनिटरी मैट्रिक्स का, और ये है ना। तो ऑर्थोगोनल हो या यूनिटरी हो, दोनों का आइगन वैल्यू +-1 आएगी। स्क्यू सिमेट्रिक हो या स्क्यू हर्मिशियन हो, आइगन वैल्यू या तो 0 होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी। सिमेट्रिक हो या हर्मिशियन हो, आइगन वैल्यू रियल नंबर आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, मैच कर लो। सो A3 है ना, तो A3 ये दो तो आउट हो गया, और A3 B4 C, तो C1 के साथ जा रहा है, C1 के साथ, तो ये ऑप्शन है, ठीक है। इफ द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर है ना, तो लैम्बडा 0 नहीं होगा। तो इफ द, है ना, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, ये सिंपल रिजल्ट है। सम ऑफ आइगन वैल्यू इज ट्रेस, ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज का सम इक्वल होगा आइगन वैल्यूज के सम के। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, तो ये रिजल्ट है बेसिक। तो पूछ क्या रहा है कि इफ द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ नॉन, ए का अगर आइगन वैल्यू लैम्बडा है तो बताओ एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू क्या होगी। तो मुझे बताओ ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ से एडजॉइंट ए किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स। अब फिर से सोचो, अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्बडा है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू 1/λ, तो एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट ए तो कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रहेगा। सो डिटर्मिनेंट ए, है ना, क्योंकि ये तो इक्वल है डिटर्मिनेंट, ये जो इक्वल है डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स के, और इसकी आइगन वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट ए इंटू 1/λ। चेक करो भाई, थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना, तो इससे आ जाएगा, तो वैसा आ जाएगा आपके पास। तो सिंपल जो फॉर्मूला है ए इनवर्स का उससे आ जाएगा, या एक और रिजल्ट बताया था उससे भी आ जाएगा कि एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, तो इससे भी आ जाएगा, ठीक है ना। ए का लैम्बडा है, इधर आ जाएगा, आई का 1 होता है, तो एडजॉइंट ए का हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू 1/λ, तो इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज दिस कि ए मैट्रिक्स दे रखा है, बोला ए की पावर 5 बताओ, तो आपको 5 बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये कैली हैमिल्टन थ्योरम से आ जाएगा। आप पहले क्या करो, ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लो, ठीक है। सो ये है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 - λ इंटू 3 - λ -8, तो ये हो जाएगा ठीक है। सो लैम्डा स्क्वायर -4λ -5 इज 0। अब आपको लैम्डा की पावर 5 चाहिए, तो पहले ना, मतलब यहाँ लैम्डा स्क्वायर हो गया 4λ -5, और आज जो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ऐसे ही था ना, वहाँ ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5 निकाल रहे थे, वैसे ही है। तो यहाँ से ये समझ आ गया आपको, तो निकाल लो, है ना। जैसे लैम्डा की पावर, अगर मुझे सीधा सीधा लैम्डा क्यूब निकालना है तो लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर, सो लैम्डा इंटू आ जाएगा 4λ -5, से 4λ स्क्वायर -5λ, फिर लैम्डा स्क्वायर की जगह आप रखोगे 4λ -5, है ना, तो ये आ जाएगा
तो 16 लैम्डा माइनस 20 माइनस 5 लैम्डा, तो यहाँ आ जाएगा 21 लैम्डा माइनस 20। ठीक है, ये लैम्डा क्यूब आया। ऐसे ही लैम्डा 4 निकालो, ऐसे ही लैम्डा 5 निकालो। लैम्डा 5 जो आएगा तो उसमें लैम्डा को हटा के ए रख देना, तो फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। ये थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ही। ठीक है, तो ये आपका हो गया असाइनमेंट। ये जो भी लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन थे सीयूईटी में वो हमने डिस्कस किया है। ठीक है जी, अभी कोई डाउट हो इसमें तो बताओ, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है इसमें कुछ पूछना हो आप लोगों को तो।